नाजरीन, मेरे साथ हैं सरदार खिजर महमूद साहब, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। निज़ाम अदल पे और पाकिस्तानी जो सियासी सूरत हाल पे है बात करेंगे, जो खबरें आती हैं उसके ऊपर तबसरा भी करेंगे। और आजकल बैन अवी तौर पे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है हर लिहाज से, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप कानूनदान हैं, पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे तो उंगलियां उठती रहती हैं, जग हसाई हो रही है। अभी कोई एक वजीर साहब कह रहे थे कि हमारा अगर अदालती निज़ाम, अगर अदल का निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो सरमायाकारी आ सकती है। सरमायाकारी का ताल्लुक बनता है अदालती निज़ाम से। ये बताइएगा, ये तो एक असलाम का या कानून का बुनियादी ढांचा है निज़ाम अदल, इसके ऊपर कुछ बताइएगा। और पाकिस्तान की बदनामी हुई है बहुत बड़ी कि वो वहाँ इंसानी बुनियादी हकूक नहीं अदा किए करने दिए जा रहे। जी जी पहली बात ये है कि निज़ाम अदल, अगर इसको कहें आप कि ये सारा एक गठजोड़ है और वो तमाम सिस्टम को चलाने के लिए माफियाज को जो है वो उनकी अजारादारी कायम रखने के लिए तो फिर एक निज़ाम मौजूद है। हम्म, लेकिन अगर आप किसी के यूरोप में बैठ के आप उस निज़ाम के मसद की बात कर रहे हैं तो हम्म, फिर आप गलती पे हैं। पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो ना कभी रहा और ना कभी रहना है। अच्छा। अभी भी 130वें नंबर पे हैं और वो सारा सिस्टम आज का नहीं बना हुआ है। ये अंग्रेज जब जहाँ ताज बरतानिया हुकूमत थी उस दौर का निज़ाम जो बना था उस निज़ाम में पसमानदगी के अलावा कुछ नहीं हुआ। हम्म, और वहाँ के जजेस जो हैं उनकी एलिवेशन जिस तरह की होती है, एलिगेशन जिस तरह होती है, उसके बाद जो है वो पूरा वो सिस्टम जो है, वकला जो है रोज आप उनकी खबरें सुनते हैं, रोज आप उनकी बातें सुनते हैं। और आपको यकीनन याद होगा कि जी हमारी अदलिया जो है वो दुनिया में 130वें नंबर पे हैं। अब जी 130वें नंबर पे आ गए, 296 210-12 मुल्क हैं। तो उसमें बहुत सारे मुल्क तो जिसमें निज़ाम वजूद ही नहीं है और वो निज़ाम को और तरह का निज़ाम है। हम्म, तो फिर भी उसमें 130वें पे कहीं आखिरी पे पहुंची हुई है। अच्छा। हाँ जी, तो जी बताइएगा तो। बदनामी कमाने में बड़ी हमारी कौम जो है बहुत हिस्सा लेती है। बदनामी हो रही है कि वहाँ अहमदियों के जो बुनियादी हकूक हैं, कुर्बानी करना या नमाज अदा करना या अल्लाह की इबादत करना, ये कहना चाहिए। तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका और जर्मनी और बीबीसी ने भी दी है खबरें। तो क्या वजह है कि इन छोटी छोटी बातों में उलझ गए हैं हमारे करता देखिए उस धरता। सिस्टम की, इससे बड़ी उस पूरे सिस्टम की, पूरी कौम की, हम्म, मैं एक लफ्ज कहने लगा हूँ कि वहां पे अक्सरियत चले, बहुत सारे शुरफा भी हैं, बहुत सारे इंसानी हकूक के अलमबरदार भी हैं, बहुत सारे जिनमें टैलेंट्स भी है। हम्म, लेकिन वहां पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को गरमाल डाला हुआ है, जिनको अगर जिनकी मुनाफकत उनके उरूज पे अगर किसी जगह पे आप बात करें तो वो जनरल ज़िया को उस सदी का सबसे बड़ा फितना करार देते हैं। अच्छा। और उसको किसी जगह पे कोई इंसान सवर करने के लिए उसको गासिब, डिक्टेटर। लेकिन जब एमडीयू की बात आए तो उसके काले कवानीन जो कोई कानून नहीं है जी। दुनिया की, कानून के आपने अदलिया से बात शुरू की तो चूंकि वो सारा निजाम एक तरह का ही है, हम्म, कानून नहीं है, एक डिक्टेटर का बनाया हुआ जो है वो एक ऑर्डिनेंस है जिसको लेके चल रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। अगर वही आप किसी ये जो इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, अगर उनसे बात करें तो वो इस पूरे निजाम पे, उस पूरे आइन पे, उस पूरे कानून पे, उस पूरी अदलिया पे, यानी आपको लाखों आपको मिल जाएंगी, हजारों यूट्यूब के पे उनको फुटेज मिल जाएंगी हम्म, जिसपे ये उन पे लड़ बेचे हैं और उनको करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है तो उसका, अब दूसरी बात ये है कि जहां तक इसका कानून का तल्लक है, अगर आइन पे कहीं बात हो रही है तो आर्टिकल 20 जो है वो हर बंदे को हक देता है कि वो अपनी मर्जी की बात कर सकता है, अपनी मर्जी के जो भी मामला उसके पास मामला। यहाँ एमडीओ के बारे में आर्टिकल 20 पे कोई जज, कोई अदलिया, सारे खामोश बैठे हुए हैं। हम्म, 2014 में जस्टिस सदर जिलानी ने एक जजमेंट दी जिसपे हम शायद एक पहले प्रोग्राम भी कर चुके थे, हम्म, और जो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी, उस जजमेंट के साथ क्या हुआ? हम्म, पिछले साल जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो कुर्बानी वाली बात अभी इस पे उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि ये वही मंसूर अली शाह जो अभी एक इस बेंच में से जो जो चल रहा है वो फौजी अदालतों वाले इसमें से अलग हुए हैं। हम्म, इन्होंने कहा था कि अंदर अपनी चार दीवारी के अंदर कोई बंदा क्या करता है इससे गवर्नमेंट का या कोई कंसर्न नहीं है। हम्म, लेकिन जिस तरह पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, कश्मीर के अंदर इन जाहिल, जंगली, जिनूनी, इन्होंने फितना परवर लोगों ने
जिस तरह लोगों की जिंदगियां जीरण की हैं, जिस तरह घरों में बकरे वो पता नहीं किस मकसद के रखे होते, कुर्बानी के लिए थे, जाती इस्तेमाल के लिए थी, वो पकड़ के ले गए, फ्रिज खोल के वहां से गोश्त उठा के ले गए, जी घरों पे छापे मारे गए हैं। और मैं फिगर वो क्लोज ही कर सकता हूँ, मेरा जो मालूमात है सोशल मीडिया के हद तक, कि सैकड़ों लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं। जी इस तरह का दुनिया के अंदर किसी जगह पे मुझे बता दें कि दुनिया के अंदर किसी को अगर वो कुर्बानी खुदा के लिए, खुदा जाने कुर्बानी होती है नहीं होती है, भाई तुम कौन होते हो, तुम अपनी ईद मनाने के बजाय तुम लोगों के घरों में, यानी ये खबरें भी आई है कि जहाँ के मुल्ला जहाँ पे रहते थे वहां पे वो लगा के दूरबीना लगा के बैठे हुए हैं कि एमडीयू के घरों में कोई एक्चुअली या कोई ऐसी चीज तो नहीं है। हाँ, क्योंकि ये तो बैनुल अक़वामी खबरों में आ गया है, तो ये क्या सोचती होंगे कौम जो हमारे आसपास के जर्मन है, जब उनसे बात होती होगी। अगर मैं एक कड़वी बात, जस्टिस अता बदियाल जो पिछले 3 साल से चूरन बेच रहा है इंसानी हकूक का, मेरा सवाल उससे है कि आर्टिकल 20 कहाँ पे मौजूद है। दूसरी बात, आईजीपी पंजाब जिसके बारे में पहले लोग कहते हैं कि वो एक घटिया सोच और फिक्र आदमी है, सारी पुलिस दूसरे से छापे मारती रही है। अगर वो मौलवियों का टाउट है तो मौलवियों का टाउट बढ़ के रहे, वो लोगों के मजहबी मामलात में दाखिल मत करे। और तीसरी बात जो है उसके बाद कि जिस तरह ये इनको जो पटा खोला गया जिनका, कि जिस तरह इमरान खान वाला मामला हुआ था, फौरन पटा खोला गया और वो खातम रिजवी के उसको वहां से कराची से लाया गया और उसके बाद मुआहदा किया गया। ये रियासत 21वीं सदी में कहाँ जा रही है, दुनिया सवाल पूछ रही है। अभी अमेरिका के दौरे पे वाजपेयी मोदी गया है तो उसको हाफिज सईद और वो सारे उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जो तंजीमें, जो जाती तंजीमें, उन पे बात की है। दुनिया जब तक तहरीक लब्बैक पे बात नहीं करेगी, इस जमात को हुकूमत ने मेयर अली शोमेंट जो है वो उसको कलादम करा दिया था, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने पकड़ दिया। लेकिन जस्टिस फायज इसाक की फैजाबाद धरने पे जजमेंट मौजूद है कि ये जमात जो है सियासी तौर पे अपना वजूद रखने से ही कासर है, इसकी रजिस्ट्रेशन की तकीद है। जब तक इसकी रजिस्ट्रेशन की असर की जाए, इसको कलादम करा किया जाए। और दुनिया ये याद रखें, आजमजू के घर नहीं है, जब मुंह को खून लगता है तो फिर ये किस लोगों के घरों में घुसेंगे, हर महलों के घरों में घुसेंगे। पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि सियासत से मुबर्रा होकर बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ पे इन्होंने जूते फेंकवाए, उससे एहसन इकबाल पे इन्होंने गोली मरवाई, उसके बाद क्या नहीं हुआ। अब ये एमयू के घरों में घुसे हुए हैं, ये अगली दफा किसके घर में घुसेंगे और क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसका जवाब रियासत ने देना है। अगर रियासत ख्वाब खरागोश में रहेगी तो फिर ये याद रखें कि जब इस तरह के फितने जो है वो पैदा तो कर लिए जाते हैं, लेकिन जब इनको कब रोकना होता है तो फिर ये गले में छुछुंदर बन के लटक जाती है। तो रियासत तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगी हुई है और हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी आपस में अब क्योंकि खुल के सामने आ गए हैं, जो इख्तलाफात उन्होंने सजाएं भी दी हैं, तो रियासत और इस्टेब्लिशमेंट और क्या करेंगे। तो निज़ाम अदल पे भी आपने वो उंगली उठा दी। इस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल है। सियासत जो अभी जो जमातें बैठी हुई हैं वो इनकी मर्जी से, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये जहर जो मैं एक लफ्ज कहता रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से ये इसका आगे कुर्बानी वाला मामला देखा, तो ये परवेज लाई, असनैन माविया, ताहिर अशराफी, जो उस टाइम का जो बड़े जो तब्दीली सरकार थे उनका बशीर था, ये उस वक्त में शुरू हुई थी। कानून 84 का बना हुआ था, लेकिन उसके बाद 3-4 साल से अब असर बढ़ता जा रहा है। और अभी लब्बैक वालों को जिसने बटन ऑन किया हुआ है, जिसको साथ किया, वो एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट वो एस्टेब्लिशमेंट जो इस मुल्क की जो वारिस बनी हुई है, जो चला रही है, वो चला रही है। बाकी ये है कि इन दिनों सियासी जमात कोई भी है वो उनसे फटा वो बोल देना अपने लिए मुनासिब नहीं समझती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये सारा खेल जो है, पाकिस्तान का निजाम सारा एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, बाकी सारे कठपुतलियां हैं, ये वो उनके इशारों में नाचने वाले हैं। आईजीपी पंजाब ने सारा ये काम करवाया, उसकी मर्जी से हुआ। उसके बाद केपीके में या कश्मीर में जो कुछ हुआ वो हुआ। इस तरह के फितनों को अगर खुला छोड़ा जाएगा तो फिर वो जो हुआ है, ये मुल्क की बदनामी नहीं, ये मुल्क की सालमियत पे सवाल उठेगा और ये मुल्क को वहां लेके जाएंगे जहां मुल्क नहीं चल सकेगा। आज भी मुल्क जो है कर्जों पे चल रहा है, मुल्क जो है वो खैरात पे चल रहा है। और ये जो मजहब इस्लाम का ठेकेदार बने हुए हैं, ये सदकात, खैरात, फितरात, कुर्बानी खा ले, इसके अलावा इनका जरिया आमदन क्या है, इसके अलावा इन्होंने मुल्क को दिया क्या है, इसके अलावा मुल्क की तमीर तरक्की में इनका हाथ क्या है, मुल्क की तालीम के हाथ क्या है, मुल्क की सेहत के अंदर हाथ क्या है, सवाए अपनी रोजी रोटी के लिए ये फिरका परस्ती को और इस्लाम मजहबी अंशार को, जो मुल्क की जड़ें कमजोर कर रहे, खोखली कर रही होती हैं, उनको ये परवान चढ़ाने, अपनी रोटी कमाने के अलावा इन्होंने किया क्या है। ये सारा मामला लब्बैक इसलिए कर रही है कि वो सियासी तौर पे वोट हासिल करेगी और वो वोट के लिए कर रही सारी। तो कोई ना कोई तो रेड लाइन होगी ना, कोई ना कोई नर का बंदा उठेगा, मर्द मुजाहिद उठेगा, वो कहेगा कि हमारी कौम किस तरफ चल पड़ी है कि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है।
अब मुंह दिखाने जोगे नहीं है जब ये रिपोर्टें ऐसे अखबारों में आती हैं जिनका कोई ताल्लुक जमाती अहमदिया से नहीं है, बीबीसी है या वॉइस ऑफ अमेरिका या दूसरी है, तो पाकिस्तानी मीडिया इसमें क्यों नहीं किरदार अदा करता कि भी होश के नाखुन ले, पाकिस्तान की बदनामी देखिए हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया तो इस हद तक कंट्रोल में है कि वो किसी का नाम नहीं ले सकता वहां पे भी। हम्म, और दूसरी बात ये है कि जो इंडिपेंडेंट अदारे या जो इंटरनेशनल चैनल दिखा रहे हैं, वो भी जो दिखा रहे हैं वो 10% 12% से ऊपर उनकी एक्सेस नहीं है। जी जो कुछ हुआ, जिस जी तरह का इस मामलात को किया गया, हम्म, जिस तरह का वहाँ इंतजार पैदा किया गया, जिस तरह की वहां पे नफरत का, फसाद का, तासब का और नफरत का इजहार किया गया, और अभी तक वो रगों में लोगों में खून में वो शामिल किया जा रहा है, हम्म, वो शायद कोई मायने की डिवाइस है ही नहीं। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी मुल्क की बदनामी, उनकी रोजी रोटी इसी बदनामी में है। अच्छा अगर बदनामी में न हो तो मुझे बताया कि इस तरह की तंजीमें, कलादम तंजीमें जो मुल्क के लिए वो वाले जल बनी हुई है, जो इंसार की, देखिए वो इसलिए है कि इन्हीं को पैदा करके वो रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ज्यादा हो गया तो मैं आपसे एक और प्रोग्राम लूंगा, पूछूंगा कि इसका कोई हल है या इस तरह ही हमारा मुल्क चलता रहेगा। नाज़रीन, ये सरदार खिजर महमूद साहब थे, निज़ाम अदल पे बात कर रहे थे और जो इंसानी बुनियादी हकूक हैं उसके अकीदे के मुताबिक उसको ज़िंदगी गुजारने के, उसके बारे में बता रहे थे कि आर्टिकल जो आयन का 20 है वो उसके बारे में अच्छी तरह तशरीह करता है। काश के हमारे हुक्मरान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे अदलिया, हमारे जो अवाम है वो समझ जाए अभी भी बहुत सारा वक्त अभी पड़ा है, वरना वक्त गुजरता जा रहा है, फिर हाथ मलते जाएंगे जब एक दूसरे के ऊपर हम कीचड़ उछालेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।